नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे एसएससी जेईई और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसके बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जितना भी हमने लेक्चर इसका बनाया हुआ है। और पिछले वीडियो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो माउंटेन पासेस होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। तो वो भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उसको ज़रूर देखना। और देखिए, इसका हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, बहुत लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे। तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप लोग उसको नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग पढ़ते चलिए साथ साथ में, और हम आपको इसको कुछ दिन के बाद जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग पेनिसुलर प्लेटू के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पेनिसुलर प्लेटूज क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एक टर्म को यहाँ पे समझते चलेंगे, और आप लोग भी इसको अच्छे से समझते चलना। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे पेनिनसुलर का मतलब समझना होगा। तो देखिए, पेनिनसुलर हम लोग बोलते हैं वो लैंड मास को, यानी कि वो एरिया कि जो कि सराउंडेड होता है वाटर बॉडी से तीन साइड पे। यानी कि जो तीन साइड जो होते हैं उसके कोई भी जैसे लैंड मास है, तो वो तीन साइड से यदि वाटर से वो सराउंडेड है, और उसका जो एक साइड जो है, जो कि जैसे कि लैंड है, मतलब कि सटा हुआ है मेन लैंड से, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं हम लोग। अब जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे कि जैसे इधर आप देखिएगा तो इधर अराबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो इस तरीके से जो रीजन है इंडिया का, ये जो है ये एक पेनिनसुलर की तरह है, ये पेनिनसुला की तरह है, क्योंकि तीन साइड से जो वाटर है, और एक साइड जो है कि मेनलैंड इंडिया है, जो कि इन सभी से लगा हुआ है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, जो भी मतलब कि जो साउदर्न पार्ट में या फिर इन सारे जो रीजन्स है, तो इनको पेनिनसुलर इंडिया बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आता है आपका प्लेटू का। प्लेटू क्या होता है? तो देखिए, प्लेटू हम लोग बोलते हैं ऐसे एरिया को, या फिर ऐसे लैंड एरिया को कि जो कि रिलेटिवली एक लेवल्ड सरफेस होता है। यानी कि जिनका जो एक रेस्ड प्लेटफॉर्म रहता है इस टाइप से, जो कि क्या रहेगा, एक शार्पली मतलब कि रहेगा एडजेसेंट लैंड रहेगा एक साइड से। जैसे कि आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से क्या एक लेवल सरफेस है, यहाँ पे उठा हुआ है, और जो कि ये बहुत दूर दूर तक इस तरीके से एक लेवल सरफेस पे पूरा फैला हुआ है। तो इसी को एक तरीके से जो एरिया होगा कि जो फेयरली हाई होगा ग्राउंड से, तो उसको प्लेटू बोला जाता है। तो देखिए, इंडिया में यदि हम बात करते हैं, तो प्लेटू बहुत सारे आपको मिलेंगे, जिनमें कि आपका जो मेजर जो है पेनिनसुलर प्लेटू है, यानी कि जो इन पेनिनसुला की तरफ में जो भी प्लेटू रीजन्स है, और बाद में ये ड्रिफ्टिंग होते हुए ही हैं कि जो बहुत सारे प्लेटू में आज ये बट के हो गए हैं, जैसे कि मेवाड़ प्लेटू हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी हैं। तो वो जितने भी प्लेटू है, तो ये पेनिनसुलर इंडिया का ही ये पार्ट पहले हुआ करते थे, तो इन्हीं से जो है इनका बाद में फिर फॉर्मेशन होती है। तो देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेटू है, तो ये एक तरीके से एक टेबल लैंड है, जो कि ये कैसे होते हैं, तो इसके अंदर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में, या फिर इग्नियस फॉर्म में, या फिर मेटामॉर्फिक फॉर्म में जो रॉक्स होते हैं, इन्हीं सभी से जो प्लेटू रीजन ये सब जो है बना हुआ है। और देखिए, ये मेटामॉर्फिक या इग्नियस या फिर ये जो रॉक्स किस टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना उसको। तो जितने भी प्लेट्यू होते हैं, तो वो आपको इन्हीं सब जो मतलब कि जो रॉक्स होते हैं, तो इन्हीं से ये मिलकर बना हुआ रहता है। और इनका देखिए जो फॉर्मेशन हुआ है, जो जो भी प्लेट्यू रीजन्स है, तो ये हुआ है गोंडवाना लैंड का ब्रेकिंग के चलते। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो गोंडवाना लैंड है, तो ये पहले एक सिंगल लैंड मस हुआ करता था, यानी कि दो लैंड मस हुआ करते थे। तो जो गोंडवाना लैंड जो कि ऊपर में खिसक आ गया था, तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है, तो ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, उसी का ब्रेकिंग से ही और ड्रिफ्टिंग के चलते ही है जो इसका फॉर्मेशन हुआ है पेनिनसुलर प्लेटू का। और देखिए जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू जो है, तो ये एक ट्रेंगुलर शेप का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये आपको एक तरीके से ट्रेंगुलर शेप का आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही है जो कि पार्ट है इसका। तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए, यहाँ पे जैसे प्लेटू की यदि हम बात करते हैं, तो प्लेटू किसको बोलते हैं हम लोग, कि जिसका जो एवरेज जो हाइट होता है, वो अगर 600 मीटर से लेकर 900 मीटर के बीच में अगर रहता है, तो उसको हम लोग प्लेटू बोलते हैं हम लोग। जैसे कि आप इसको अब देख सकते हैं कि इसका जो एवरेज हाइट है अपना लैंड मास अगर इतना रहेगा इसका, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेटू कहलाएगा। तो जिसमें देखिए, यहाँ पे यदि इंडिया की हम बात करते हैं, तो इंडिया में जो दक्कन प्लेटू है, दक्कन प्लेटू आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा जो महाराष्ट्र का रीजन है, और इधर कुछ जो पोर्शन इधर कर्नाटक का, और इधर कुछ जो है तमिलनाडु का, मतलब कि जो भी रीजन आते हैं इन सभी में। तो दक्कन प्लेटू उसका एक एग्जाम्पल है प्लेटू रीजन्स का। तो जो दक्कन प्लेटू है, तो ये भी एक ट्रेंगुलर लैंड मास है,
जो कि ये साउथ में साउदर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। और बाकी जो जो नर्मदा रिवर है यहाँ से, जो नर्मदा रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उसका साउदर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। तो इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे जो प्लेटू है जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात किया जाए कि जो सबसे जो लार्जेस्ट जो इंडियन प्लेटू है तो वो कौन सा है, तो वो दक्कन प्लेटू है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो भी मेजर प्लेट्यूज है जो कि पेनिनसुलर इंडिया के ही पार्ट है, तो वो हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे। तो देखिए जो मेजर प्लेटू जो है पेनिनसुलर इंडिया का, तो वो आपका यहाँ पे जैसे कि हम देखते चलेंगे एक एक करके। तो पहला देखिए है मारवाड़ अपलैंड है। तो यानी कि जो ये मारवाड़ जो अपलैंड यानी कि जो मारवाड़ प्लेटू जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपलैंड ऑफ ईस्टर्न राजस्थान का। क्योंकि देखिए इसका जो एलिवेशन है, तो ये जो है ये ईस्ट में अरावली जो रेंजेस है, जैसे कि अरावली का जो पर्वत का जो भी श्रृंखला है यहाँ पे, तो उसके ईस्टर्न साइड में ये लोकेटेड है। तो इसीलिए देखिए इसको बुलाता है ईस्टर्न राजस्थान का अपलैंड बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मारवाड़ जो अपलैंड है, तो इसका जो एवरेज एलिवेशन है इस एरिया का, तो वो है 250 से लेके 500 मीटर के बीच में, इतना मतलब कि लगभग है, जो कि सी लेवल के ऊपर में है ये। और इसका जो कि जो स्लोप है तो वो ईस्टवार्ड साइड का है, मतलब कि इस टाइप से ये इसका जो स्लोपिंग है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो मारवाड़ जो अपलैंड है, तो यहाँ पे और भी जैसे कि आपको इन सारे जो भी प्लेट्यू रीजन रहते हैं, तो इनके अगल बगल भी आपको और बहुत सारे रेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे कि अरावली रेंज की यदि हम बात करते हैं, यानी कि जो अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं जो है इसमें, तो ये जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया का। और इसको जैसे कि लेंथ इसका बताया था वो 700 किलोमीटर लॉन्ग है। तो देखिए जो अरावली रेंज है, तो ये जब फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि प्लेट्यूज सॉरी जो आपका वहाँ पे जो भी पेनिनसुलर इंडिया का है, तो उसी समय का ही जैसे अरावली रेंज है उन्हीं समय का ये बताया जाता है। तो इसका देखिए जो इसीलिए इसको बोलाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना रेंजेस में से आता है ये। तो ये पॉइंट आप लोग इसको याद रखना। और जिसका लेंथ कितना है, 700 किलोमीटर है। तो देखिए जो अरावली जो रेंजेस है, तो ये अभी प्रोसेस में इरोजन में ये लगा हुआ है। इरोजन का मतलब होता है कि जैसे इसका लगातार उजड़ना, उजड़ने का मतलब है कि यहाँ पे जो फर्टाइलिटी जो होती है तो वो उसका कम होते जाना। यहाँ पे आपको कोई भी पेड़ पत्ते या उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, ये कंटिन्यूसली डिग्रेड होते रह रही है। तो इसीलिए इसको रिलिक्ट माउंटेन के श्रृंखला में भी इसको रखा जाता है। रिलिक्ट माउंटेन कहने का मतलब है कि जिसमें अब उतना हरा भरा नहीं रहा, वो मतलब कि अब बंजर होने के कगार पे आ चुका है। तो देखिए हम अरावली रेंज की यदि हम बात करते हैं, तो इसका देखिए जो एक्सटेंशन है, तो ये जैसे कि गुजरात का जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ से एक्सटेंड करते हुए ये दिल्ली तक गया हुआ है ये पूरा। आप यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं। और इसका जो लास्ट एक्सटेंशन है इस जो अरावली रेंज की यदि हम बात करते हैं, तो ये दिल्ली में जो रेजना हिल्स है तो वहाँ तक ये लोकेटेड है। अब देखिए यहाँ पे जो रेजना हिल्स है, तो यहीं पे राष्ट्रपति भवन जो है लोकेटेड है। तो इसका एक्सटेंशन यहाँ गुजरात से लेके ये रेजना हिल्स जो कि दिल्ली में, वहाँ तक ये लोकेटेड है, जो कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी रेजना हिल्स में ये कि जो राष्ट्रपति भवन यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आप लोग पॉइंट को याद रखना। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपसे आता है कि जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है अरावली रेंज का वो कौन सा है, तो वो है गुरु शिखर पर्वत है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। तो गुरु शिखर जो पर्वत है, तो ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंजेस का, यानी कि जो भी ये एक्सटेंड हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। और देखिए जो गुरु शिखर पर्वत है, और यहाँ पे ही है कि जो माउंट आबू लोकेटेड है जो कि राजस्थान में ही है। तो ये सारा पॉइंट भी आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पे जो अरावली रेंजेस है, तो इसी के चलते क्या है कि जितने भी मॉइस्चर जो लेडेंट जो विंड होते हैं, तो ये अरावली रेंज जो ब्लॉक कर देती है राजस्थान साइड को। तो इसी के चलते क्या है कि राजस्थान में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, और यहीं पे जो इसी के कारण चलते हैं कि यहाँ पे डेजर्ट है। तो ये चीज़ आप लोग जानते भी होंगे कि जो यहाँ पे सीन्स कैसे है कि जैसे थार डेजर्ट है अपने इंडिया में, तो ये डेजर्ट है इस अरावली माउंटेन के चलते ही, क्योंकि जो भी मॉइस्चर रहते हैं तो ये माउंटेन जो है ये ब्लॉक कर देती है, यहाँ पहुँचने ही नहीं देती है इधर साइड में। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए बुंदेलखंड अपलैंड है, यानी कि इसको प्लेटू ही हम लोग बोलते हैं एक तरीके से। तो इसका देखिए जो ये एरिया कवर करता है, तो ये लगभग 54,560 स्क्वायर किलोमीटर की ये एरिया जो है कवर करता है। और ये जो अपलैंड है, तो ये उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि 5 जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर में जो आते हैं, तो वो जैसे जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, हमीरपुर हो गया और बंदा हो गया। तो ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं इसके अंदर में आते हैं। और साथ साथ में मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो उसमें कौन कौन से, जैसे दतिया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, और उसके बाद पन्ना हो गया। तो ये बेसिकली जो बुंदेलखंड प्लेटू है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो इन्हीं दो रीजन के बीच में लोकेटेड है, जैसा कि आप फिगर में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि बुंदेलखंड जो अपलैंड है या प्लेटू जो है, तो ये कौन कौन से स्टेट में आता है ये। तो इन सभी से आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर अगला देखिए है मालवा प्लेटू है। तो देखिए जो मालवा प्लेटू है, तो ये भी एक तरीके से एक ट्रेंगुलर बेस ही बनाता है अपना।
और इसमें देखिए ये जैसे विंध्यन हिल्स पे ये बेस्ड है, तो ये जैसे कि आपका क्या है कि ये जो अरावली रेंजेस है तो ये उसी से ये बाउंडेड है, मतलब कि जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, जैसे अरावली रेंज है तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए मालवा प्लेटू दिया हुआ है इस तरीके से यहाँ पे। तो ये जो है वेस्ट में है, इसके जो भी मतलब इसका यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे अब देख रहे हैं अरावली रेंज है तो उसके वेस्टर्न साइड में ये लोकेटेड है। और इसका जो बुंदेलखंड जो है इसका ईस्ट लोकेटेड में, ईस्टर्न पोर्शन में है बुंदेलखंड प्लेटू है। तो ये सभी आप लोग देखते चलना है इसको। फिर अगला देखिए छोटा नागपुर प्लेटू है, तो देखिए जो छोटा नागपुर प्लेटू है तो इसका जो एरिया है तो ये लगभग 87,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, और मोस्टली ये झारखंड में ये लोकेटेड है और छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट में ये लोकेटेड है, और साथ में जो वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है तो इन सारे रीजन्स में इसका लोकेशन है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखना, क्योंकि देखिए इनसे आपसे यही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसमें, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट हिल्स है जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें एक जो हिल्स है वो है राजमहल हिल्स है। तो ये जैसे कि जो भी छोटा नागपुर प्लेटू है तो उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के एज जो में है तो वहाँ पे ये जो राजमलाई हिल्स है जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पीक्स है वो लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लेटू में। अब यहाँ पे देखिए हम इम्पोर्टेंट रेंजेस को देखेंगे, यानी कि जो भी श्रृंखलाएं हैं पर्वत की, तो ये सारे जो भी प्लेट्यू रीजन्स है जो कि आसपास में ये लोकेटेड है, तो इनमें बहुत सारे जो हैं कि रेंजेस लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है विंध्यन रेंज है। तो देखिए जो विंध्यन रेंज है तो ये मध्य प्रदेश में, और जो बुंदेलखंड रीजन है उत्तर प्रदेश का तो उनके बीच में ये लोकेटेड है, वहाँ पर नहीं कि उसी के आसपास में ये है। और ये एक तरीके से एक फ्लैंक बनाता है उत्तर प्रदेश की तरफ में, जहाँ के नर्मदा और सोन रिवर है। और देखिए ये जो यदि हम बात करते हैं विंध्यन रेंज की, तो ये जो है साउदर्न पार्ट ऑफ जो मालवा प्लेटू है तो उसके साउथ में ये लोकेटेड है। और यही जो देखिए विंध्यन रेंज है तो यही जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को ये डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं इधर नॉर्दर्न इंडिया है और नीचे इसका साउदर्न इंडिया है। तो यही एक तरीके से डिवीजन का काम करता है दोनों का। तो ये एक तरीके से रेंजेस है, यानी कि जो श्रृंखलाएं हैं ये। और इसीलिए इसको देखिए ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स कहने का मतलब होता है कि ये जैसे मॉइस्चर जो लेडन जो विंड्स होते हैं तो उनको ये ब्लॉक कर देती है, या फिर और भी बहुत सारे फिनोमिना को ये काउज करते हैं। तो जो कि हम लोग आगे लेटर ऑन स्टेज में इसको डिस्कस करेंगे, हम लोग क्लाइमेट जब हम लोग स्टडी करेंगे तो। फिर अगला देखिए है सतपुड़ा रेंज है। तो देखिए जो सतपुड़ा रेंज है तो ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, ये दो रीजन में ये लोकेटेड है। तो देखिए जो सतपुड़ा रेंज है तो ये भी एक एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स का, क्योंकि इसके अंदर में देखिए फेमस एक रिफ्ट वैली है। अब देखिए यहाँ पे रिफ्ट वैली होने के चलते ही है कि जो नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है जो कि इसके अदर साइड में है, तो इसीलिए नर्मदा और ताप्ती रिवर जो होती है ये रिफ्ट वैली बनाती है, ना कि इस्तूरी बनाती है, ना कि वो जैसे डेल्टा बनाती है बाकी और जो रिवर्स करते हैं जो कि वेस्टर्न साइड में फ्लो करते हैं। तो ये जितने भी होते हैं तो ये सारे डेल्टा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है तो ये सारे इस्तूरी बनाते हैं, क्योंकि रिफ्ट वैली होने के चलते। क्योंकि ये जो रिफ्ट वैली जो है, जैसे कि ये सतपुड़ा रेंजेस में लोकेटेड है वहाँ पे, तो इसी के इधर साइड में जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है तो जो कि ये ईस्टर्न, जो कि आपका क्या होता है कि ये इधर वेस्टर्न साइड में फ्लो करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग रिवर्स जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे जो सतपुड़ा रेंज है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो हाईएस्ट जो भी हिल्स है यहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो ये देखिए जो धूपगढ़ है तो ये पंचमढ़ी के निकट में है। पंचमढ़ी देखिए मध्य प्रदेश में वहाँ पे है। तो ये उस रीजन में जो है धूपगढ़ यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए और भी हिल्स है, आपको याद रखना है, जैसे महादेव हिल्स है तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए अजंता और सतमला हिल्स है, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपके एसएससी जेईई और सीएचएसएल में पूछे गए थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड। तो गुरु शिखर पीक कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो गुरु शिखर पर्वत है तो ये अरावली रेंज पे ही है, जो कि इसका एक हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वहाँ पे गुरु शिखर पर्वत। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में है। और राजस्थान मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस पे जो भी गुरु शिखर पर्वत के बारे में। तो देखिए इसका जो एलिवेशन है तो वो 1722 मीटर है, और ये माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखना। कैसा दिखता है जो कि गुरु शिखर पर्वत है, तो आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अरावली हो जाएगा। तो अरावली जो माउंटेन रेंज है तो ये ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया का। तो इसका जो एज है तो वो लगभग 3.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड इसका बताया जाता है, जो कि फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया का ही ये उसी का एज का ही है ये। तो देखिए इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है अरावली रेंज का, तो
तो ये बताया जाता है कि उसी समय का है जब इंडियन प्लेट जो था वो सेपरेट हुआ था यूरेशियन प्लेट से ओशियन के थ्रू। तो ये उसी समय का ही ये है, तो इसीलिए जो है अरावली रेंज को ओल्डेस्ट रेंज बोला जाता है पूरे दुनिया का। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना है इसको। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी देखिए इसी तरीके से ज्योग्राफी का सेशन आपका चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।